अब जो मिस्टेक तिवारी जो है शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, सिर्फ बलगलाने का काम करते हैं युवाओं को। इनका काम कुछ है नहीं, सिर्फ बयानबाजी करना है मीडिया में बने रहने के लिए। कि हम इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, ये और बीजेपी की सरकार से जो है कि ये बीजेपी कोटा से जो है कि मंत्री बने हैं, जो है कि शिक्षा मंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ बलगलाने का काम कर रहा है। टीआरई 4 का विज्ञापन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, इन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया है शिक्षा मंत्री का, तब से केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर छात्रों का जुटान शुरू हो गया है। हमने 2024 का वो एक सीन देखा था जब इसी प्रकार से पटना के गर्दनी बाग में माहौल बना था। हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे थे। तब मामला बीपीएससी 70वीं परीक्षा पेपर लीक का था और अब मामला बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है। टीआरई 4 के विज्ञापन कब जारी होंगे? पिछले 1-1.5 सालों से कई महीने, कई तारीख बीत गए, ऐलान होता चला और अब छात्रों का जो धैर्य है वो टूट गया है। टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने के लिए अब देखिए कि बैनर है इनका, जरा नीचे की दिखाइए। किताब के पन्नों पर अब आंसू गिरने लगे हैं, कामयाबी के से गिरने लगे हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ टीआरई 4 का, हम हंस के कह देते हैं बस धीरे धीरे मानने लगे और अब यही से आ जाता है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो। छात्र नेता दिलीप इधर बैठे हुए हैं। 3 दिन का यहाँ पर जो है समय दिया गया है। 3 दिन में अगर विज्ञापन जारी नहीं होगा तो छात्र नेता दिलीप कुमार यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से आए हैं। क्या है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी? हाँ, टीआरई 4 का विज्ञापन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, इन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया है शिक्षा मंत्री का, तब से केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं और ये अधियाचना का खेल पिछले 2 सालों से ये चल रहा है। फरवरी में भी बीपीएससी के जो सचिव महोदय थे, उन्होंने कहा कि अब आपका वैकेंसी आ रहा है, 46,000 और अधियाचना भेज दी और ये करते करते इन्होंने काफी समय लटका दिया। और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी है, इन्होंने भी यही बात कहा कि अधियाचना चला गया है और ये अधियाचना के चक्कर में इन्होंने फिर कहा कि जुलाई में वैकेंसी आ रहा है, फिर जुलाई खत्म हो गया, अब अगस्त आ गया, अभी बहाली नहीं आ रहा और इस तरह से अब इन्होंने स्टेट 2026 का आयोजन कराने का कर दिया है। और ये स्टेट जो 2026 जो है, ये केवल वैकेंसी को लटकाने का एक जरिया है, नया जरिया है। अंदर आइए, बारिश हो रही है, अंदर आ जाइए। अगर एस्टेट के बदौलत अगर रुके हुए, एस्टेट लेना होता था पहले ले चुके होते, अभी हम एस्टेट के भरोसे रुके। अगला महीना सीटेट हो रहा है, सीटेट के भरोसे रुके। अगले महीने के लास्ट में बिहार में डीलेट का रिजल्ट आ रहा है, डीलेट के भरोसे रुके। हर 6 महीने पे सीटेट होता है साल में, सबके लिए इंतजार करते रहे। हमको एस्टेट से दिक्कत नहीं, आपको लेना था पहले ले चुके होते। और वैसे भी एस्टेट का फॉर्म कौन भरेगा? बिहार में आधा से ज्यादा बीएड यूनिवर्सिटी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो बिहार में जो है बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया है। जो इग्नू से पीजी कर रहे हैं उसका रिजल्ट ही नहीं आया था। बीएड का यहाँ पे फॉर्म कौन भरेगा? एस्टेट का यूपी वाले भरेंगे। तो आप विद्यार्थियों को बेवकूफ बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री कहता है कि हमको शिक्षक आईएएस से भी ज्यादा योग्य चाहिए, तो फिर जो शिक्षा मंत्री जो होते हैं, जो आईएएस को ऑर्डर देते हैं काम करने का, उसकी योग्यता तो एक सेक्रेटरी लेवल की होनी चाहिए। तो आपकी कितनी योग्यता है? आपने कितना पढ़ाई किया है? आप कहते हैं योग शिक्षक चाहिए, तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में योग शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, तो उस बहाली को रद्द कर दीजिए। आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं, ये सिर्फ बहाली को लटकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री का ये तस्वीर लेकर पहुंचे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, हम इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, ये और बीजेपी की सरकार से जो है कि ये बीजेपी कोटा से जो है कि मंत्री बने हैं, जो है कि शिक्षा मंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ बलगलाने का काम कर रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार जो है कि 2.5 साल से टीआरई 4 के अभ्यर्थी के साथ मतलब सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है और नोटिफिकेशन के नाम पर कुछ नहीं मिला है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ अभ्यर्थी सीटेट की मांग कर रहे थे, हमें एस्टेट दे दिए। तो भाई शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपको सीटेट और एस्टेट में अंतर नहीं दिखता है? तो ये एस्टेट जो ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री जो है टीआरई 4 को मतलब टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लाखों अभ्यर्थी टीआरई 4 के और जो भी तमाम बीएसएससी एग्जाम के अभ्यर्थी है, लेट के अभ्यर्थी है, बेट के अभ्यर्थी है, इस शिक्षा मंत्री से एक ही मांग कर रहा है, यदि आप या तो मांग हमको पूरा कर दीजिए और नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। इसीलिए जो है कि हम इनका तस्वीर बना करके आए हैं और ये चीज लिख करके आए कि टीआरई 4 का विज्ञापन दो और नहीं तो इस्तीफा दो। किसी भी हाल में शिक्षा मंत्री को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा और नहीं तो इस्तीफा लेकर के हम लोग रहेंगे। 2 चरणों में एग्जाम लेने की बातचीत कही जा रही है। देखिए, ये 2 चरणों की जो बात हो रहा है, तो इससे हम सभी अभ्यर्थी जो है कि डरते नहीं है। इसलिए हम लोग डरते हैं कि ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन को
जो है कि लंबा खींचने की कोशिश न करे। ये नहीं कि विधानसभा चुनाव तक ले जाए, नहीं तो हम लोग को 1 मिनट, हम लोग जो है कि कोई आयोग नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पहली एग्जाम निकाल करके गवर्नमेंट कॉलेज से जो है कि ट्रेनिंग किए हुए हैं। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमको आईएएस से भी बड़ा शिक्षक चाहिए, आईएएस से भी ज्यादा मतलब जो है कि शिक्षित जो है कि टीचर हमको चाहिए। तो भाई क्यों? तो मतलब क्योंकि वो आईएएस जो है कि बनाएंगे बच्चे को। तो उनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि TRE 1, 2, 3 में जो आप 29 नंबर पर जो है कि टीचर बन गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो आयोग हो गया आपको जो 29 नंबर सिर्फ क्वालिफाई किया है, वो टीचर बन गया। तो उस समय में आपका माइंड कहाँ था? अभी जो माइंड खुल रहा है, तो ये सब सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। और TRE 4 नोटिफिकेशन देने के मूड में सरकार नहीं है। और अभ्यर्थी भी सोच लिए हैं कि जब तक ये शिक्षा मंत्री और बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं दे देता है और बिहार के सब बच्चे का सभी मांग पूरा नहीं कर लेता है, तब तक जो है कि इनका इस्तीफा लिए बिना जो है कि यहाँ से हटने वाले नहीं है। नहीं है। देखिए गर्दनी बाग में किस तरीके से यहाँ पर जो है छात्र बैठे हुए हैं, हाथों में झंडा जो है लिए हुए हैं। ये देख लीजिए आप कि हाथों में झंडा है और हौसला इनका है कि TRE 4 झंडा लेकर के पहुंच जाएगा। देखिए एक झंडा एक हाथ में आजादी का प्रतीक है। अभी जस्ट हम लोग आजादी दिवस मनाए, इधर देखिए हमारे बैनर में TRE 4 बराबर जिंदगी। हमको आजादी तो मिल गया है, लेकिन आर्थिक आजादी अभी तक हमारे परिवार को नहीं मिला। कुछ काहे नहीं मिला है? क्योंकि जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमको आर्थिक आजादी कैसे मिल सकती है? क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने जमीन बेच के BEd किया है कि आस में कि कहीं TRE 4 का वैकेंसी निकालेगी सरकार, नौकरी लगेगी, हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति सही होगा। लेकिन ये सरकार बीते 2.5 सालों से, ठीक है, यानी बलगला रही है। रोस्टर के नाम पे खेला चल रहा है कि कल रोस्टर भेजेंगे, फिर नया रोस्टर। देखिए कि बीते 2 बार यानी मुख्यमंत्री चेंज हो गए, ठीक है। पुराने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी घोषणा किए 1 लाख सीट पे वैकेंसी आएंगे, वो तो चल गए कहते। बगल में आप अब सम्राट चौधरी आए, बोले 80,000 निकाले, वो चला गया। फरवरी में 46,000 का नोटिफिकेशन, वो चला गया। अब आ रहा है कि 32,000 समथिंग आ रहा है, वो भी कब आएगा वो भी अनिश्चितकालीन के लिए टला हुआ। इसीलिए अब जो मिस्टेक तिवारी जो है शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, सिर्फ बलगलाने का काम करते हैं युवाओं को। इनका काम कुछ है नहीं, सिर्फ बयानबाजी करना है, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। इसलिए इस बार इनका कोई भी बलगलाना नहीं चलेगा, हर हाल में नोटिफिकेशन जारी करना होगा। देखिए तो TRE 4 के विज्ञापन जारी कराने के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर सड़कों पर है। गर्दनी बाग में माहौल एक बार फिर से बन गया है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप। उधर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, वो भी सुनेंगे क्या बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।